Hello, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. This is Dr. Ariba Khan. Subscribe my channel for more videos. I'm a homeopathic doctor, psychologist and a Reiki master. Today we are discussing about OCD. आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करें वो हम OCD को डिस्कस करें, जिसका मतलब है वहम की बीमारी। ऐसी बीमारी जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत सारे लोग इससे परेशान हैं और उनको इसका कोई सलूशन नहीं मिलता। तो अगर आप इस बीमारी से परेशान हैं तो डोंट वरी, लास्ट तक हमारी वीडियो देखिए, आपको अपने सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। OCD की फुल फॉर्म है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसका मतलब है कि ऐसा वहम जो कि बार बार आ रहा हो और बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से आ रहा हो और पेशेंट उसके ऊपर कंट्रोल ना कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर किसी के जहन में ख़्याल आ रहा है कि मुझे हाथ धोने हैं या मेरे हाथ गंदे हैं, तो वही वहम उसके जहन में घूमता रहेगा और वो एक बार हाथ धोएगा, 2 बार धोएगा, लेकिन उसको लगेगा उसके हाथ गंदे हैं। इसी तरह वो पेशेंट 10 बार भी हाथ धोएगा तो भी वो सेटिस्फाइड नहीं होगा और वो थॉट चलती रहेगी, जिस वजह से पेशेंट बहुत ज़्यादा टेंस हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि इसका क्या हल निकाला जाए और इसका कोई सॉल्यूशन उन्हें समझ नहीं आ रहा होता। बिकॉज़ ये जो थॉट्स होती हैं ये इतनी ज़्यादा इम्पल्सिव होती हैं, इतनी ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं कि पेशेंट का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। वो चाह के भी इन्हीं सोचों से बाहर नहीं आ पाता और उसका पूरा दिन और पूरा टाइम इन्हीं सोचों से लड़ने में गुज़र जाता है। पेशेंट के अंदर एक जंग चल रही होती है उसके दिमाग में कि मैं ये काम करूं या ना करूं, और ना चाहते हुए भी वो इस चीज़ को बार बार कर रहा होता है और इस वहम से वो बाहर नहीं आ पा रहा होता है। तो ये जो OCD डिसऑर्डर है ये पेशेंट को मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है और वो कोई भी काम नहीं कर पाता, क्योंकि जब भी वो कोई काम करना चाहता है उसके जहन में वही सब कुछ आने लगता है। इसकी कॉजेज़ ये होती हैं कि बेसिकली अगर किसी को एंजाइटी है बहुत टाइम से, तो आफ्टर दैट सम टाइम उसके अंदर ये OCD थॉट्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि अगर वो एंजाइटी को टाइम पे ट्रीट ना करवाए तो सेकेंड स्टेज यही होता है। पेशेंट बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख पाता और सम टाइम इन थॉट से लड़ते लड़ते वो रोने लग जाता है, लोगों के सामने रोने लग जाता है, क्योंकि वो इस चीज़ पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। पेशेंट अपने आप को एक क़ैद में समझ रहा होता है कि वो बिल्कुल एक प्रिज़न की तरह ज़िंदगी गुजार रहा होता है और दिमाग उसको पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहा होता है। पेशेंट का अपने दिमाग पे कोई कंट्रोल नहीं रहता और ये सिलसिला चलता जाता है। मोस्टली ये इसकी कॉज़ यही होती है कि ये जेनेटिक होता है, ये पूरी फैमिलीज़ में रन कर रहा होता है कि जो भी OCD के पेशेंट्स हैं उनके पेरेंट्स में या उनके सिबलिंग्स में कहीं ना कहीं वो बीमारी चल रही होती है और वो उनके जेनेटिक्स में आके उनके अंदर आ जाती है, या फिर वो अपने सिबलिंग्स को, पेरेंट्स को ऑब्ज़र्व करते हैं और वो चीज़ पिक कर लेते हैं। पेशेंट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है बिकॉज़ वो अपनी थॉट से लड़ के परेशान हो जाता है, तो उसका एटीट्यूड और उसका बिहेवियर एक एग्रेसिव हो जाता है, वो हर चीज़ पे एग्रेसिव रिएक्शन देता है। या फिर किसी के साथ अगर चाइल्डहुड ट्रॉमा है कोई, जैसे कि चाइल्डहुड अब्यूज़, सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ हो किसी के साथ चाइल्डहुड में, या किसी का चाइल्डहुड अच्छा नहीं रहा, उस वजह से भी आफ्टर सम टाइम ये OCD डेवलप होता है। एक और इसका रीज़न ये है, इसकी कॉज़ ये है कि अगर किसी को जेनेटिक कोई इशू है, ब्रेन की डेवलपमेंट सही नहीं हुई है, ब्रेन के स्ट्रक्चर में कोई इशू आ रहा है या ब्रेन के किसी कोई ख़ास पोर्शन में कोई इंजरी हुई है, चोट लगी है, आफ्टर दैट OCD डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। टाइप्स ऑफ OCD क्या है? एक चीज़ ये कि पेशेंट क्या करेगा, इसकी एक टाइप ये कि वो चीज़ों को काउंट करता रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर्स को काउंट करता रहेगा, पैसों को काउंट करता रहेगा, जो भी चीज़ उसके सामने होगी वो उसको बार बार काउंट करता रहेगा, जबकि वो एक बार काउंट कर चुका है। इसके अलावा ये कि वो एक बार काउंट करने से भी वो सेटिस्फाई नहीं होता और उसको बार बार काउंट करता रहता है, उसको वहम आता है कि मैंने सही काउंट किया है या नहीं। इसकी सेकंड टाइप है सिमेट्री और ऑर्डरिंग। पेशेंट बहुत ज़्यादा सिमेट्रिकल हो जाता है ऑर्डरिंग के लिए, वो कहता है हर चीज़ वेल ऑर्गेनाइज हो, सब चीज़ें जगह पे हो। अगर कोई चीज़ जगह पे नहीं होगी तो पेशेंट को कंपल्सिव थॉट्स आना स्टार्ट हो जाएंगी और वो बार बार उठ के उस चीज़ को जगह पे रखेगा। इवन एक चीज़ भी इधर से उधर हो तो उसको बहुत ज़्यादा टेंशन और डिप्रेशन होने लगता है और वो बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ को सफाई करना, जगहों पे रखना, ये सब कुछ कर रहा होता है। थर्ड टाइप इज़ दैट के चेकिंग। थर्ड टाइप चेकिंग है, वो बार बार जाके लॉक्स को चेक करेगा, बार बार जाके चीज़ों को चेक करेगा कि ये चीज़ें बंद हैं या नहीं है, मैंने ये सामान रखा है या नहीं रखा, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करता है। तो ये जो थॉट्स होती हैं पेशेंट को बहुत ज़्यादा डिप्रेस कर देती हैं और वो इन थॉट्स से बाहर नहीं आ पा रहा होता है और उसकी पूरी दुनिया, उसकी पूरी लाइफ इन्हीं थॉट्स के अगेंस्ट घूम रही होती है और वो बहुत ज़्यादा
डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, बिकॉज इससे उसकी वर्किंग परफॉर्मेंस डिस्टर्ब हो रही होती है, उसकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो रही होती है। और पेशेंट आहिस्ता आहिस्ता आइसोलेट होना शुरू कर देता है, लोगों में जाना छोड़ देता है, कहीं भी जाना छोड़ देता है, बिकॉज जब जब वो बाहर जाएगा, चीज़ों में इन्वॉल्व होगा, तो यही थॉट्स उसको क्या कर रही होती हैं, रोक रही होती हैं बुरी तरह। खाना पीना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हो जाता है, एनोरेक्सिया डेवलप हो जाती है पेशेंट्स के अंदर। सिम्टम्स ये आना शुरू होते हैं कि वो खाना पीना छोड़ देता है और बहुत ज़्यादा अलोन रहना शुरू कर देता है। उसको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा किसी के कैद में है, किसी के प्रेशर में है और वो एक बहुत अजीब सी लाइफ गुजार रहा है। पेशेंट आहिस्ता आहिस्ता खामोश हो जाता है, वो ये चीज़ें बोलना और बताना भी छोड़ देता है, बिकॉज़ लोग उसको फिर पागल समझने लगते हैं और कहते हैं कि ये किस तरीके की बातें कर रहा है और ये एक ही बात को रिपीट किया जा रहा है। पेशेंट अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट करता है, अकेला हो जाता है और ख़ुद ही इन सोचों से लड़ने की ट्राई करता है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। इससे नींद भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। नींद आना एक मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि रात में लेटने के साथ ही यही थॉट्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें ओसीडी को इंडिकेट करती हैं। अगर आप इन चीज़ों से डिप्रेस हैं, आप इन चीज़ों को फेस करें, तो डोंट वरी, वी हैव अ सोल्यूशन फॉर इट। होम्योपैथिक मेडिसिन्स बहुत पावरफुल हैं और वो बहुत ही ईजीली ओसीडी को कवर कर सकती हैं और आपकी कंपल्सिव थॉट्स को कवर कर सकती हैं। अगर आप हमसे इंडिविजुअल केस डिस्कशन करना चाहते हैं, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट। हर पेशेंट का केस डिफरेंट होता है, उसकी कॉस्ट डिफरेंट होती है और उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। तो अगर आप हमसे अपना केस डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप हमसे केस डिस्कस कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर मौजूद है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्री कंसल्टेशन अवेलेबल है और आफ्टर दैट आपको ट्रीटमेंट बता दिया जाएगा। काउंसलिंग सेशंस भी अवेलेबल हैं, अगर किसी पेशेंट को नीड हो तो हम उसे काउंसलिंग सेशन भी देते हैं। ऑनलाइन एंड फिज़िकल कंसल्टेशन बोथ आर अवेलेबल। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो, सो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।